हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर फर्स्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो कि आपके बीबीएमक्यू के सेमेस्टर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी है आपके मेनली बीबीएमक्यू के जो क्वेश्चन पेपर है आपके 4 ईयर्स के, उस बेसिस पे मैं आपका एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा कि आपके उससे सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आपको किस हिसाब से किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है। तो चलिए देखते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर। तो 2021 और 2023 जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब क्या है? राइट द मेन फीचर्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। तो ये जो क्वेश्चंस है, मैंने इसका वीडियो आपको पहले ही दे दिया हूँ, तो आप चाहो तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो कि फेमिनिज्म के बारे में और रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में, जो कि आप 10 मार्क्स में अच्छे से लिख सकते हो। दूसरा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन जेंडर। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देने से पहले आपको जेंडर का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट बताने पड़ेंगे। उसके बाद आपको साइकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, जो आपके उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि जेंडर का आपके क्या भूमिकाएं रही है, उसके हिसाब से, उसकी दृष्टि से जेंडर की क्या भूमिकाएं रही है हमारी सोसाइटी, ये सब में आपको बताना है। अगला है व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ना, हमारे एक एक कल्चर बन गई है, एक सोच बन गई है लोगों के सोसाइटी में कि छोटे दिमाग वाले, मतलब छोटे, एक नैरो गैप टाइप से बन गई है हमारे जेंडर को लेके। डिस्क्राइब अबाउट मेल एंड फीमेल स्टीरियोटाइपिकल रोल प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। तो जो मेल और फीमेल का जो एक तरह से रोल रहा है, भूमिकाएं रही है हमारी सोसाइटी में, उसको बारे में आपको बताना है कि जो जैसे कि फीमेल में आपको बोला जाता है कि वो मेनली आपके हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं या फिर चाइल्ड केयर होते हैं और घर के जो भी खाना बनाने का काम होता है, फूड का, तो वो मेनली मेल काम करते हैं, और जो फीमेल मतलब मेनली फीमेल काम करती है, और जो मेल काम करते हैं वो मेनली आपके होते हैं अर्निंग का, मतलब बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा लाके घर में देते हैं, और घर संभालने का काम महिलाओं का होता है। या फिर एक डिसीजन, कोई भी घर का सबसे जो महत्वपूर्ण आपकी निर्णय लेने की काम होती है, डिसीजन मेकिंग, तो वो आपके मेल ही लेते हैं। तो ये इस तरह की सोच जो है हमारी सोसाइटी ने बना के रखे हैं, उसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। अगला है डिस्कस द रीजंस फॉर लैक ऑफ एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन। जो गर्ल्स की, जो आपकी लड़कियों या फिर जो आपकी स्कूल जाती गर्ल्स जो है, वोमेन हो या फिर गर्ल्स हो, उसमें क्या क्या रीजंस है कि वो लड़कियां जो है उनका नामकान जो विद्यालय में होता है वो आपके लड़कों के मुकाबले, जो आपके बॉयज़ होते हैं उनके मुकाबले कम क्यों होता है, उसका रीज़न बताना है। तो ये भी आपको इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो हमारे बी डेटा चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। तो आपको बताना है कि एडुकेशन, जो आपके शिक्षा है, उसके संदर्भ, लड़की लोग के या फिर वुमेन्स के संदर्भ, महिलाओं के संदर्भ में आपकी जो स्कीम्स होते हैं स्टेट की या फिर सेंट्रल के, जो आपके राज्य या फिर आपके केंद्र शासन गवर्नमेंट के जो रोल होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो आपके फीमेल और गर्ल्स के लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम किया, क्या क्या स्कीम्स लाया है, तो वो बताना है आपको। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन, आप वैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए जिस क्वेश्चन में पार्ट बाय पार्ट हो, जैसे कि एक पार्ट, दूसरा पार्ट या फिर 3 पार्ट।
अगर आप कोई भी एक पार्ट, जैसे कि क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट है कि आपका सिंपल सा व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट, मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको बोला गया कि आपका लिखने के लिए कुछ तो इसमें क्या होगा ना, मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रॉब्लम्स ये होंगे कि आपको 8 जो मॉडल्स होते हैं उसके बारे में लिखने पड़ेंगे एक एक करके, 1 2 3। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि अगर लिख दिया गया कि आपका जेंडर के बारे में बताइए, तो जेंडर के बारे में बताइएगा, क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको, रोल ऑफ मैन एंड वुमेन कर सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको लिखने में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि इसके पार्ट्स सब पार्ट्स बहुत कम मिलेंगे आपके, वही मॉडल्स के आपके ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा गया जैसे कि दूसरा अगला एग्जाम्पल है फेमिनिज्म पूछा गया, और उसके बाद पूछा गया कि रेडिकल फेमिनिज्म से क्या समझते हैं, ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो इसमें आप काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि फेमिनिज्म में आप क्या लिख सकते हैं, पहले इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके कंसेप्ट दे सकते हैं, इसके मीनिंग जो है बता सकते हैं। उसके बाद फेमिनिज्म की आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसके उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर उसके बारे में एम्स लिख सकते हैं कि इसके फेमिनिज्म के एम्स क्या हैं। रीजन्स लिख सकते हैं कि ये फेमिनिज्म जो है वो किस रीज़न से आया था। फिर इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, या फिर आप स्कीम्स छोड़िए, आप ये लिख सकते हैं कि रेडिकल के संदर्भ में आपके गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, या फिर फेमिनिज्म का कॉज क्या था, कॉजेज ऑफ फेमिनिज्म। फिर इफेक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म भी लिख सकते हैं। तो ये तो एक टॉपिक हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक ही तो है रेडिकल फेमिनिज्म। अगर रेडिकल फेमिनिज्म, तो इसके बारे में आप एम्स, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ये डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखने का जो है ना 10 मार्क्स के लिए वो वर्ड्स काफ़ी मिलेंगे, काफ़ी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो वैसे क्वेश्चन 10 मार्क्स का आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपके कंटेंट ज़्यादा हो। आप उसको टॉपिक और सब टॉपिक में आप उसको बांट सकते हो। वैसे में आपके क्या होते हैं, ज़्यादा मार्क्स उठते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही टॉपिक उठाए तो ज़्यादा आपके पार्ट्स, सब पार्ट्स, टॉपिक सब टॉपिक में नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें ना टीचर्स मार्क्स देने में कंजूसी करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया 10 मार्क्स में कैसे करना है, सब टॉपिक कैसे से लिख के डिवाइड करना है, पैराग्राफ वाइज करना है। ये नहीं कि आप कहानी लिख रहे तो कहानी लिखते जाइए, नहीं, एक टॉपिक उठाइए, उसके बारे में लिखना खत्म कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक लिखिए पॉइंट वाइज, फिर उसके बारे में लिखिए। तो इससे वो टॉपिक देख के समझ जाते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स में समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आप देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आए थे पिछले साल। व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। जो जेंडर इक्वालिटी होती है, जो लिंग की एक तरह से समानता होती है, वो क्या होती है, वो हमारी इक्विटी को कैसे अलग करती है। तो जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी का हम डिफरेंसेस मैंने बताया है बीएड अड्डा के लेक्चर्स पे, तो आप जेंडर इक्वलिटी देख सकते हैं उसको। गर्ल्स एजुकेशन भी मैंने बता के रखा हूँ। अगला पॉइंट है राइट ए शॉर्ट ऑन और हिडन करिकुलम। तो ये क्वेश्चन आप तब अटैम्प्ट कीजिएगा जब आपको बाकी नहीं आता हो, क्योंकि हिडन करिकुलम में आप उसको डिफाइन और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पार्ट नहीं है, ये सीधी एक टॉपिक दिया हुआ है। और ये पहला टॉपिक में देखिए 2 पार्ट है, जेंडर इक्वलिटी एंड देन जेंडर इक्विटी। तो इसका आपका डिवाइड मान लीजिए ये 2.5 मार्क्स का होगा, ये भी 2.5 मार्क्स का होगा। तो इसमें लिखने की ज़्यादा आपकी डिवाइड एंड रूल टाइप्स के होंगे। इसमें डायरेक्टली 5 मार्क्स, अगर कम लिखे तो भाई 2 मार्क्स वैसे ही देगा। ये ज़्यादा किए तो आप कम से कम एक मतलब 2 मार्क्स तो देगा, आप इसको 1 मार्क्स देगा, 3 मार्क्स तो देगा मिनिमम। इसमें आपको एवरेज मार्किंग देगा तो भाई 2 तो देगा। तो इसीलिए वैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कम किया कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वोमेन एज प्रोटेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो वोमेन जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के कार्य में क्या क्या भूमिकाएं निभाई है उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, वो कैसे महिला को शिक्षित बनाती है, ठीक है। ये आपके पिछले साल के क्वेश्चन रहे हैं। अब देखते हैं इसके बाद अगला जो है उसके पिछले साल के 2020-22 का क्वेश्चन। हमारे सेशन का क्वेश्चन रहा है व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ वुमेन एजुकेशन। जो औपचारिक और अनौपचारिक जो एजेंसीज जो है हमारे महिला शिक्षा के अंतर्गत आती है, उसके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन से मतलब एजेंसीज है आपके, फॉर्मल के, इनफॉर्मल के। उसके बाद उसी में पार्ट में है एक्सप्लेन अबाउट द एसेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन देयर एजेंसीज।
तो इस तरह को एजेंसीज को कैसे वो महिला जो है उसको अपने ले सकती है, उसमें भाग ले सकती है, तो इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मदरहुड। जो मदरहुड है, जो हमारी माता है, तो वो उसका कंसेप्ट को आपको बताना है। एक्सप्लेन अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज विथ इट्स एडवांटेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। जो ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये आपके रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये आपके थोड़े बायोलॉजी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू में रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, आपके टेक्नोलॉजीज़ आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का है। आपका चैप्टर नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या ह्यूमन हेल्थ बोल सकते हैं। उसमें मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके ह्यूमन हेल्थ के अंदर आता है। आप चाहे तो इस टॉपिक के लिए आप क्लास 10th का बायोलॉजी का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, उसके लास्ट टॉपिक में ह्यूमन हेल्थ करके है, उसमें आप देख सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो क्लास 12th के बायोलॉजी के ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 4th चैप्टर में आपको ये दिया हुआ है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव ह्यूमन टेक्नोलॉजी में क्या आएंगे। एक है आर्ट्स नहीं, हम बोलेंगे कुछ और बोल सकते हैं, आर्ट्स हटाइए, इसको हम बोल सकते हैं इसमें हम बोलेंगे जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर इसी में आएगा आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर आएगा आपका गिफ्ट आएगा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट आएगा, जिफ्ट आएगा। फिर ये सब आपके जो है ये मेनली रिप्रोडक्शन की हेल्प से आपका अगर किसी ह्यूमन बॉडी में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही से ओवा जो प्रोडक्शन होता है, ओवा प्रोडक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, या मेल में स्पर्म जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इस जो दुविधा है इसको ठीक करने के जो टेक्नोलॉजीज़ आया है वही आपका रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आता है। ठीक है, इसका डिटेल मैं लेक्चर में डालूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं बीएड अड्डा के चैनल पर। तो चलिए इसी के बाद हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ वुमेन कैन एम्पावर थ्रू एडुकेशन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन। तो वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन का जो ताकत है, जो एम्पावरमेंट है, वो क्या होता है, और वुमेन इसको अपने पढ़ाई की, अपनी शिक्षा के ज़रिए से कैसे इसको एम्पावर अपना ले सकती है। ठीक है, ये बताना। तो ये लेक्चर, ये आप टॉपिक भी मैंने यूट्यूब पे करवा के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ गर्ल्स स्कूलिंग। जो आपकी लड़की को जो शिक्षा होती है, लड़की की शिक्षा, उसमें क्या क्या कठिनाई आती है और उसकी जो समाधान करने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताना है। तो ये भी हमारे वीडियोस पे अपलोड किए हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर का कंसेप्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, 5 मार्क्स में है। तो इसका कंसेप्ट, डेफिनेशंस एंड आपके मीनिंग क्या होते हैं वो लिख सकते हैं, ये भी हमारे लेक्चर्स पे अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद डिस्कस हाउ कल्चर जनरेट्स जेंडर इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन। इसके पहले जो आया था वो जेंडर इक्वलिटी था, यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी में अंतर है, जो लिंग, वहाँ लिंग इक्वालिटी था, समानता थी, यहाँ असमानता है। तो उसके बारे में बताना है आपको। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ करिकुलम इन रेनफोर्सिंग जेंडर इक्वालिटी। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका क्या भूमिका है कि जेंडर इक्वालिटी को उतार सके हमारे समाज में। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन अचीवमेंट ऑफ लोक जम्बिस। लोक जम्बिस एक क्या था, एक लोक जम्बिस एक मूवमेंट था जो कि राजस्थान में चलाया गया था लोगों के द्वारा, पढ़ाई को लेकर, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, या फिर जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं उसको सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, उसके बेसिस पे ये आपका लोक जम्बिस था। तो उसका क्या फंक्शंस है और कैसे लोक जम्बिस का जो टारगेट था वो अचीव हुआ, वो बताना है आपके इसके बारे में। तो लोक जम्बिस का भी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल बीएड अड्डा पे अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं उसको। अब अगला है 2019 to 2021, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं वुमेन एजुकेशन से लेके आपकी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले मतलब 2000 आपके 20-22 में भी थे, 19-21 में भी थे कि वुमेन एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो इसका लेक्चर मैंने पहले ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन पॉइंट में ये मैंने टॉपिक करवा रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन रिमूविंग जेंडर इक्वालिटी। तो जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है आपके लिंग असमानता के ऊपर, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो ये भूमिका बतानी है आपको शिक्षक की। व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, डिस्क्राइब द स्पेशल रोल ऑफ वुमेन एज प्रोटेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो देख सकते हैं पिछले आपके 2020-22 के क्वेश्चन में क्या था, 5 मार्क्स में था रोल ऑफ वुमेन एज ए प्रोटेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, और एक था 5 मार्क्स में वुमेन एम्पावरमेंट। तो दोनों देखिए अब मिला के आपको 10 मार्क्स में दे रहा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 5 मार्क्स का है, ये वुमेन एज प्रोटेक्टर इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट्स लिखना पड़ेगा वो ध्यान में रखना होगा। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप ये दोनों लिख रहे हैं तो समझ जाइए ये 5 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। अगर कोई टॉपिक सिंगल टॉपिक पे रहा, एक सिंगल, जैसे कि अगर व्हाट डू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, ये 10 मार्क्स में आ गया, तो आप उससे अच्छा ये अटैम्प्ट ना करके आप शॉर्ट नोट्स के 2 अटैम्प्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एवरेज मार्क भी अगर मिलेगा तो आपके 5 मार्क्स से ऊपर ही आएंगे। अगर इसको कीजिएगा 10 मार्क्स के तो इसमें कम मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद 5 मार्क्स में है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो लिंग मतभेद है उसका मेन कॉजेज, मेन रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न बताना क्या कारण से आपका जो लिंग आपके डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अंतर होते हैं, वो क्या कारण है। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड अचीवमेंट इन लोक जम्बिस। देखिए लोक जम्बिस फिर से पूछा, तो लगातार पूछे जा रहे हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेंडर फैक्टर्स इन ड्रॉपिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल। तो जो लिंग का जो आपके स्कूल में जो संख्याएं हैं लिंग बेसिस पे, महिला है या फिर आपके लड़के हैं, उनका नंबर क्यों कम हो रहा है, इसमें भूमिकाएं क्या रही है जेंडर की, जो कि स्कूल से बच्चे नामकान नहीं लिखवाने आते हैं या फिर नामकान लिखवा देते उसके बाद आते नहीं है, स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका बताना है, रीज़न बताना है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म मतलब क्या है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, उसका डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बारे में आपके लिखेंगे कंसेप्ट मीनिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, उसके साथ साथ एम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं क्या है। चलिए अब अगला देखते हैं 2018 से 2020 के क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म। देखिए ये फिर से पूछा फेमिनिज्म, राइट व्हाट मेन फीचर ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। तो ये 2-3 बार पूछे जा रहे हैं, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए। एक्सप्लेन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स टू प्रोमोट गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो गवर्नमेंट जो आपके सरकारी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बताना होगा कि जो महिला की शिक्षा, जो छात्रा की जो शिक्षा होती है हमारे भारत में, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसे क्या किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारा देश आज़ाद होने के बाद क्या काम किया महिला के शिक्षा के क्षेत्र में। राइट एन एसे ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया इन रिलेशन टू कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। तो जो हमारी महिला है उसका दर्जा जो है हमारे मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक जो भारत है हमारा, उसमें जो जाति है, जो इनका क्लास है या जो धर्म है, उस बेसिस पे आपको बताना है, ऐसे लिखना है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पे आपको शॉर्ट नोट्स निबंध लिखना है। लोक जम्बिस मूवमेंट देखिए फिर से आया, फिर जेंडर सोशलाइजेशन और वुमेन एंड मीडिया, कि जो मीडिया है और महिला है उसका रोल क्या रहा है। उसके बाद व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। देखिए जेंडर इक्विटी, इक्विटी तो कम, जेंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम जेंडर इक्विटी। तो मैंने जेंडर इक्वालिटी के टॉपिक में ही इक्विटी और इक्वालिटी दोनों के बीच में मैंने डिफरेंसेस लिखवा रखा है, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुमेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वुमेन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए रख के रखना है, उसमें महिलाओं का क्या भूमिका है। तो मैंने ये टॉपिक भी यूट्यूब पे करा रखा है, आप देख लीजिएगा, और उसका क्या महत्व है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस। उसके बाद है
एक्सप्लेन द टर्म जेंडर रोल, तो जो जेंडर जो लिंग है उनकी क्या भूमिकाएं रही उसको बताना है। डिस्कस फ्यू जनरल रूल्स यू ऑब्जर्व इन डे टू लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आप सामान्य जो आपके नियम होते हैं उसको व्याख्या करना है आपको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन रेनफोर्सिंग जेंडर इक्वलिटी, तो जो हमारे शिक्षक होते हैं उनकी भूमिकाएं क्या होती है जेंडर इक्वलिटी में। तो मैंने इस टॉपिक को भी अपने यूट्यूब पे करवा रखा हूँ, जेंडर रोल भी करवा रखा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करवा रखा हूँ, तो आप हमारा लेक्चर देख के वहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं। अब मैंने 4 इयर्स के मेनली BBMKU के क्वेश्चंस कवर किया हूँ। मेरा 4 साल का टॉपिक कवर करने का ये रीज़न था, 4 इयर्स का क्यों किया, क्योंकि उसके पहले जो थे वो VBU के क्वेश्चन पेपर थे। तो जो BBMKU क्वेश्चन पेपर और मोस्टली 4 साल के पैटर्न या फिर 5 साल के पैटर्न को ही स्टडी करना चाहिए। इससे समझ में आता है कि जो टीचर क्वेश्चन पेपर पैटर्न उनका होता है वो किस बेसिस पे सेट करते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक चूज़ रखा है कि क्या पढ़ना चाहिए आपको इस टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं। और इस क्वेश्चन से आपके जो मैंने टॉपिक दिया है इससे आपके 95% से ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ये मैं आपके 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में बता रहा हूँ। बाकी जो 2 मार्क्स के MCQ हैं वो मैं पूरे अभी तक BBMKU और जितने भी इसके पहले जो कॉमन रहे हैं, इसके पहले VBU के क्वेश्चंस थे जो कि BBMKU के साथ होते थे, तो उसके भी मैं MCQ साथ में कराऊंगा। तो एक तरह का फुल पैकेज मिलेगा MCQ का, आप वो एक टाइम देख के आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए टॉपिक देखते हैं। पहला है फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म देख सकते हैं कि ये बार बार आ रहा है। कभी फेमिनिज्म पे पूछ दे रहा है, तो कभी रेडिकल फेमिनिज्म पे पूछ रहा है, कभी ये दोनों मिला के 10 मार्क्स में पूछ दे रहा है। तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है जेंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो जो आपके लिंग समानता या लिंग असमानता है उसके बारे में ज़्यादातर देख रहे हैं। इसमें आपको कम ही आपको ये मिल रहा है। आपको जेंडर इक्विटी भी है, जेंडर इक्विटी टॉपिक है जो कि मैंने आपके जेंडर इक्वालिटी में ही कवर करके रखा हूँ। तो जो आप वो लेक्चर देखेंगे इक्वालिटी वाला, तो आपको डिफरेंसेस इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। ये डिफरेंसेस 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके वोमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वोमेन एम्पावरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, वोमेन एज प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट या वोमेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ मेनली मैंने वोमेन को इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये पैटर्न वोमेन एम्पावरमेंट का रेगुलरली पूछता जा रहा है। और ये जैसे कि अगला टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट या फिर वोमेन एज ए प्रोटेक्टर या फिर वोमेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अल्टरनेट पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। कभी वेस्ट में पूछ दे रहे हैं, कभी आपके प्रोटेक्टर पे पूछ दे रहे हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, बट ये वुमेन एम्पावरमेंट में पूछ रहे हैं। तो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ये आपको तीनों देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई एक तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगला है वुमेन्स एडुकेशन बैरियर सॉल्यूशन, जो गर्ल्स एडुकेशन भी बोल सकते हैं, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर उसके साथ प्रॉब्लम्स के बाद जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यही टॉपिक आपका वुमेन एडुकेशन है, दोनों सेम ही है, अलग मत मानिएगा। गर्ल्स एडुकेशन या वुमेन एडुकेशन, उसके बैरियर्स या सॉल्यूशंस दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद सोशलाइजेशन, ये भी टॉपिक वुमेन सोशलाइजेशन में भी आपके शॉर्ट नोट्स के पिछले आपके लास्ट 4 ईयर्स में देखे गए शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो ये देखिएगा। उसके बाद जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग भेदिता होती है, जो महिला और जो पुरुष के बीच में दिखाया गया है, दोनों इक्वल नहीं माने जाते, समानता में थोड़ा अंतर होती है। आपको सुप्रीम, आपको मेल को जो है मैन को सुप्रीम माना जाता है, हर चीज़ आपको डोमिनेट करते हैं। पहले से ही आ रहा है डोमिनेंट का नेचर, डोमिनेंसी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। पहला है लोक जम्बिस, ये तो हमेशा रेगुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आते ही रहे हैं। फिर जेंडर एसेक्स, तो मैंने ये वीडियो भी
करा के रखा हूँ जेंडर और सेक्स। पहले डिफाइन कीजिए, डिफरेंसेस क्या है वो बताइए, जेंडर के डेफिनेशंस क्या होते हैं उसके एग्जांपल दीजिए, सेक्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं उसके एग्जांपल दीजिए और दोनों में क्या अंतर है। फिर जेंडर सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण है लिंग का, उसके बारे में बताना है। फिर हिडन करिकुलम। अब ये हिडन करिकुलम जो टॉपिक है ना, ये कभी कभी नॉलेज एंड करिकुलम में भी पूछ देते हैं। तो अगर आप नॉलेज एंड करिकुलम पेपर फर्स्ट भी पढ़े होंगे तो वहाँ भी आप जेंडर हिडन करिकुलम पढ़े होंगे वहाँ पे। उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी, जो लिंग अपना आइडेंटिटी लगता है उसके बारे में बताना। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा स्टीरियोटाइप। तो ये आपके आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछे गए हैं। अब मैंने इस टॉपिक में से बहुत सारे टॉपिक मैंने वीडियोस पे करवा रखा हूँ। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मैंने मैक्सिमम टॉपिक जो है कवर करके रखा हूँ। ये मैंने टॉपिक किया वो इक्वलिटी, इनइक्वलिटी या फिर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर मैनेजमेंट, फिर वुमेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एजुकेशन बैरियर्स सॉल्यूशन, जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन, लोक जम्बीज, जेंडर एंड सेक्स, आपके ये सब मैंने टॉपिक करवा के रखा हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब लेक्चर पे आप ये देख सकते हैं। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने बता दिया, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। आप अगला किस वीडियो पे लेक्चर चाहते हो बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 50% से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।